जय माता दी दोस्तों। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरा पहला ब्लॉग है ये, आज शुरुआत मैं रामनवमी के दिन से कर रही हूँ। वैसे तो मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ऐसे मैंने ब्लॉग में एडिट करके पहली बार बनाई हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा देखेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से। अब आप सोच रहे होंगे कि रात के 2 बजे से क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शीतला सप्तमी की पूजा होती है, जिसे कहीं-कहीं बासोड़ा भी कहते हैं। जो यूपी के पूर्वांचल साइड के होंगे उनको पता होगा। इस दिन माता शीतला की पूजा होती है, उनकी विदाई की जाती है। तो तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं और माता की विधि-विधान से पूजा की जाती है। तो मैं रात में 2 बजे का अलार्म सेट करके सोई थी कि कहीं ऐसा ना हो सो जाऊँ और सुबह हो जाए। तो मैं 2 बजे उठी, नहा धो कर के किचन में आई, तो मैंने बहुत सारे मतलब मेरे यहाँ जो चढ़ता है, पूड़ी है, सादी पूड़ी, दाल पूड़ी, रोटी और ये ब्राउन-ब्राउन आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है गुलगुला और दाल, चावल, उड़द की दाल रहती है, चावल, चना रहता है, तो ये सब माता रानी को चढ़ता है। तो आइटम तो बहुत ज़्यादा नहीं रहते लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मेरी सासू माँ चढ़ाती थी, तो भाई हम लोग भी उसका जो परिपाटी है उसका पालन करना ही है। तो इसीलिए जल्दी उठ गई कि कहीं देर ना हो जाए। तो ये पूजा किचन में की जाती है और इस तरह से आपको दीवार पर 9 बार थाप लगाना होता है और सिंदूर से टीका जाता है। देखिए यहाँ पर साड़ी से माता शीतला का स्वरूप बनाया जाता है और उनकी विधि-विधान से पूजा अर्चना की जाती है। फिर किचन में पूजा करने के बाद आपको जाना होता है अपने घर के मुख्य द्वार पर। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाट पूजना होता है। हम लोगों के यहाँ उसे बाट पूजना बोलते हैं। तो आपको इस तरह से वहाँ पर भी आपको आपने जो पकवान बनाया है चढ़ा देना है और माता शीतला की बाट पूजनी है। तो देखिए पत्तियाँ बाउंड्री में बहुत गिरी हुई है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि मेरे घर की बाउंड्री में ना बहुत सारे पेड़ हैं, कई पेड़ हैं, तो इस समय पत्तियाँ नई आ रही हैं तो पुरानी पत्तियाँ गिरती हैं। तो सुबह का समय भी है, अभी झाड़ू भी नहीं लगी हुई है, तो ढेर सारी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर पूजा करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन मतलब सुबह होने से पहले, भोर होने से पहले चिड़िया चहचहाए ना, उसके पहले आपको माता शीतला की पूजा अर्चना कर लेनी है। मतलब अंधेरा थोड़ा-थोड़ा रहे उसके पहले आपको पूजा अर्चना कर लेनी है। तो अभी ठीक से देखिए सुबह नहीं हुई है। यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं जाती हूँ अपने घर के पूजा मंदिर में। साफ़ सफाई करने के बाद माता दुर्गा की पूजा अर्चना करती हूँ और मैं किचन में जाकर सबसे पहले मैं जब जाती हूँ तो माता दुर्गा के लिए मैंने बनाया था पूड़ी और हलवा। मैंने ला कर के माता रानी को समर्पित किया, पूजा पूजा अर्चना किया। उसके बाद मैं करती हूँ माता रानी की आरती। आरती की करने के बाद इसके बाद मैं इत्मीनान से बैठ जाती हूँ श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ने, क्योंकि आज ही मुझे पढ़ कर के समाप्त कर लेना था। मैंने अध्याय 11 तक पढ़ा था पीछे और मुझे 12 और 13 अध्याय पढ़ कर के समाप्त करना था। तो मैं इसको समाप्त करती हूँ पढ़ कर के। फिर मैं करती हूँ हवन की तैयारी। यहाँ पर पंडित जी भी आ गए थे, पंडित जी ने हवन की तैयारी करना शुरू कर दिया था। फिर हम सब परिवार मिलकर के हवन करते हैं।
ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गई थी। मैंने माता रानी को ये सब वस्तुएं अर्पित किया था माता रानी को। यहाँ पर चूड़ी है, श्रृंगार की सारी वस्तुएं हैं, बताशे हैं, फल है, पान है, हल्दी, सुपारी। अब मेरे घर आगमन होता है माता रानी के 9 स्वरूपों का, यानी कन्याओं का। तो यहाँ पर मैं पैर धोती हूँ, पोंछती हूँ और महावर लगाती हूँ, रोरी लगाती हूँ, रोरी से तिलक करती हूँ, आरती उतारती हूँ, फूल और अक्षत छिड़कती हूँ। फिर इसके बाद और मैंने अब यहाँ पर जो भोग तैयार किया था, काले चने की सब्जी थी, पूड़ी, हलवा और खीर। मैंने इन कन्याओं को खाने के लिए दिया। बहुत खुश होकर खाई अच्छे से, और मैंने इन सब से खूब ढेर सारी बातें की। लाडो, ओ लाडो, इधर देखो, कुछ चाहिए? लाडो को कुछ चाहिए? नहीं चाहिए? लाडो, ओ लाडो, इधर देखो, कुछ चाहिए? लाडो को कुछ चाहिए? नहीं चाहिए? अंशिका, और भैरव बाबा तुम्हारा क्या नाम है? अंश। अरे भाई अंश और अंशिका, क्या बात है। भाई बहन नहीं हो तुम लोग? अंशिका, और भैरव बाबा तुम्हारा क्या नाम है? अंश। अरे भाई अंश और अंशिका, क्या बात है। भाई बहन नहीं हो तुम लोग? आज रात में सपने में आओगे मेरे? सपने में आओगी? बोलो, भूत बन के डराओगी मुझको? ए लाडो, भूत बन के डराओगी? आप लग रही हो असली माता रानी। कहाँ गए जी? बस करो, इतने बंद कर दो, बस बंद कर दो। और मैंने यहाँ पर कन्याओं को उपहार दिया, दक्षिणा दिया, और
और इसके बाद मैंने माता के 9 स्वरूपों से कन्याओं से भर भर के आशीर्वाद लिए। और यहाँ पर देखिए एक बालक भी आए थे, भैरव बाबा को रूप माना जाता है बालक को, तो उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मैं चावल देती हूँ, पहले मैं देती हूँ फिर आंचल में वो चावल वापस लेती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है और माता रानी का निवास हमारे घर में रहता है। देखिए मैं अपने आंचल में उस चावल को फिर से मांग रही हूँ और इसे 6 महीने के लिए संभाल कर रखना होता है अगले नवरात्रि तक। अब ये लोग देखिए आशीर्वाद देने के बाद खुश होकर मेरे घर से जाती हुई माताएं, माता रानी का रूप जो है खुश होकर मेरे घर से जाती हुई। और इसी के साथ मेरे ब्लॉग का हो जाता है। देखिए मैं पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हुई हूँ, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। जय माता दी।